रहीम दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जीमेल में हम प्रोफेशनल सिग्नेचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली जो सिग्नेचर होते हैं कि जब आप किसी को ईमेल करते हैं तो ईमेल करते वक्त जो एंड पे आप इंफॉर्मेशन देते हैं उनको, यानी जहाँ पे आप अपना नाम लिखते हैं, अपना डिजिग्नेशन लिखते हैं, उसके बाद मोबाइल नंबर, कंपनी का लोगो लगाते हैं और उसके बाद जो है आप एड्रेस लिखते हैं, ये सारा कुछ जो होता है ये आपके यानी सिग्नेचर में आता है। अक्सर कंपनीज में वो एक दफ़ा अपने जो सिग्नेचर क्रिएट कर लेते हैं और जब वो किसी को भी ईमेल करते हैं तो जितने भी रिसीवर होते हैं उन सबको वो उनके ईमेल के एंड पे ऑलरेडी ऐड होता है तो वो उनको रिसीव करते हैं। यानी जो सेंडर होता है उसको बार बार ये इंफॉर्मेशन जो है वो लिखनी नहीं पड़ती, जिसकी वजह से एक तो आपका टाइम भी बचत होता है और दूसरा आपको जो है ईमेल लिखने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हम कंपोज पे गए, हमने यहाँ पे देखे, यहाँ पे कोई भी हमारे पास जो है ये न्यू मैसेज इन बॉक्स जो है इसमें कुछ भी नहीं है, यानी ये बिल्कुल ही एम्प्टी है, खाली है। तो हम कोशिश करते हैं कि इसमें कैसे हम अपना सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा, ये जो सेटिंग का बटन है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पॉपअप लिस्ट ओपन होगी। इसमें आप देखेंगे सेटिंग, ये सेटिंग की ऑप्शन है, इस पे आप क्लिक करेंगे। जैसे ही आप सेटिंग पे क्लिक करेंगे तो आप जर्नल ऑप्शन में ऑलरेडी आ जाएंगे। तो जैसे ही आप जर्नल में आएंगे तो आप नीचे आ जाएं। नीचे आप जैसे ही आएंगे तो आप देखेंगे कि एक सिग्नेचर की ऑप्शन है। आप सिग्नेचर के आगे देखेंगे तो ये देखें एक लिखा हुआ है कि नो सिग्नेचर और नीचे इसके नीचे भी एक बटन है। आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये आपकी सिग्नेचर यानी ये आपकी जो है विंडो जो है ये ओपन हो जाएगी, यानी एक्टिव हो जाएगी। अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहे, मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे लिखना चाहते हैं रिगार्ड्स, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैसर अली और एड्रेस लिखता हूँ अली असगर स्ट्रीट, और यहाँ पे मैं ईमेल भी लिखता हूँ ईमेल, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैसर अली जाफरी 1214@gmail.com। अब ये मैंने एक दफ़ा इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर आपने फ़ॉन्ट स्टाइल इसका चेंज करना है तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ से आप जाके फ़ॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना है, आप ये देखिए यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपने बोल्ड करना है तो आप इसको बोल्ड भी कर सकते हैं। इसी तरह ये देखिए, अगर आप यहाँ से जाके, मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ, इसको इटैलिक भी कर देता हूँ, अंडरलाइन भी कर देता हूँ। और उसके बाद अगर आपने टेक्स्ट कलर इसको लगाना है, कोई भी कलर, ये देखिए मैं यहाँ से इसको कलर भी लगा देता हूँ, ये देखिए ये इसको कलर भी लग गया। इसी तरह अगर आप यहाँ पे आके एंड पे कोई लिंक देना चाहें, मसलन आपकी कोई वेबसाइट है, आप उसका लिंक देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद ये देखिए एडिट लिंक, यहाँ पे आप जो भी आपकी वेबसाइट होगी उसकी लिंक कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लिंक है वो किसी नाम से किसी टेक्स्ट आप डिस्प्ले करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे कोई वेबसाइट है कैसर अली के नाम से, जो है मैं उसको यहाँ पे कैसर अली के नाम से शो करवाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे जैसे ही कैसर अली राइट करूँगा और उसके बाद ये ओके का बटन एक्टिव हो जाएगा, इसको मैं क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा। चूँकि मेरी कोई वेबसाइट वगैरह नहीं है तो इसलिए मैं उसको नहीं कर सकता। इसी तरह अगर आप यहाँ पे देखें दोस्तों, अगर यहाँ पे मैं बल्कि आपको ना एक जो है ये देखें, ये यहाँ पे मैं जाता हूँ, ये गूगल है, ठीक है, ये देखिए मैं यहाँ से जाता हूँ, इसको करता हूँ यहाँ पे कॉपी और मैं इसको यहाँ पे जाके पेस्ट कर देता हूँ। और ये कि यहाँ पे ये नाम आ गया, मैं यहाँ पे
सिर्फ चाहता हूँ कि मेरे पास सिर्फ और सिर्फ गूगल आए, तो मैं यहाँ पे गूगल मेंशन कर, बल्कि गूगल ही लिखता हूँ मैं यहाँ पे, और मैं इसको यहाँ से ओके करता हूँ। जैसे ही मैं ओके करता हूँ ये देखिए ये गूगल लिखा हुआ आ गया। अब जैसे ही ये गूगल लिखा हुआ आ गया, आप जब भी इस पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पे चले जाएंगे। इसी तरह अगर आप चाहते हैं यहाँ पे आपने कोई पिक्चर लगानी है, तो ये देखिए यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे पिक्चर की ऑप्शन पे, ये देखिए यहाँ पे माई अपलोड आ रहा है। यहाँ से आप माई ड्राइव जो है, अगर आपके पास कोई जीमेल की जिस तरह आपको इन्होंने ड्राइव दी है उसमें कोई पिक्चर सेव है, यहाँ से आप वो भी लिख सकते हैं। अगर आपने कंप्यूटर में सेव है तो आप अपने कंप्यूटर में अपलोड पे जाके कर सकते हैं, और अगर कोई वेब एड्रेस आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। बेसिकली हमारे पास कंप्यूटर में कुछ पिक्चर सेव होनी है। मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करता हूँ सेलेक्ट आ फाइल फ्रॉम योर कंप्यूटर, तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं देखता हूँ कि यहाँ पे मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं। ये मेरे पास एक पिक्चर है, मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अपलोड हो रही है। अब जैसे ही ये देखिए ये मेरी पिक्चर आ गई, लेकिन मैं अब क्या करता हूँ, मैं अब इसको जो है साइज जो है वो कहता है कि साइज आपने इसका स्मॉल रखना है, मैंने बिल्कुल स्मॉल, ये देखिए ये इसकी का साइज जो है स्मॉल आ गया। आप अगर यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्लीज सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। आप इस तरह यहाँ पे आके कुछ भी लिख सकते हैं। और इसी तरह अगर आप जो है यहाँ से अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं तो ये देखिए आप यहाँ से जाके अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। ये देखिए यहाँ से आप जिस तरह अलाइनमेंट करना चाहते हैं आप यहाँ से अलाइनमेंट भी चेंज कर सकते हैं। अगर यहाँ से आपने नंबरिंग देनी है नंबरिंग भी दे सकते हैं। अगर आपने यहाँ से बुलेट देने हैं बुलेट भी दे सकते हैं। और अगर यहाँ से आपने इंडेंट जो है वो लेस करना है या इंक्रीज करना है आप कर सकते हैं। इसी तरह आप जो है अपना जो सिग्नेचर है वो इजीली क्रिएट कर सकते हैं। अब जैसे ही आप यहाँ पे सिग्नेचर क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ से आप एंड पे आएंगे, तो एंड पे आने के बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन आएगी सेव चेंजेस। आप सेव चेंजेस पे क्लिक करेंगे, तो सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद आप दोबारा यहाँ पे कंपोज में आएंगे। जैसे ही आप कंपोज में आएंगे ये देखिए अब दोस्तों यहाँ पे मैंने जो वहाँ पे लिखा हुआ था रिगार्ड्स कैसर अली असगर स्ट्रीट, ईमेल एड्रेस मैंने दिया और ये पिक्चर वगैरह, अब ये सिग्नेचर है। अब मैं जिसको भी जब भी ईमेल करूँगा तो ये सिग्नेचर यहाँ पे ऑटोमेटिकली यानी आ जाएगा, शो हो जाएगा। मुझे अब कभी भी यानी अपना नाम एड्रेस वगैरह ईमेल एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आपने जिसको ईमेल भेजनी है उसका नाम लिख ले, यहाँ पे सब्जेक्ट लिख ले और यहाँ पे आप जो है ईमेल जो ईमेल की बॉडी वगैरह है वो यहाँ पे लिख ले और यहाँ से आप सेंड कर दें। अगर आप इसी तरह इसको चेंज करना चाहते हैं या आप चाहते हैं कि आप जो है ये जो आपने सिग्नेचर यहाँ पे जो क्रिएट किया आप इसको ख़त्म करना चाहते हैं, तो आपको दोबारा यहाँ पे सेटिंग में आके सेटिंग में आएंगे दोबारा और यहाँ पे आएंगे और आप यहाँ से इसको ख़त्म कर देंगे। आप यहाँ पे नो सिग्नेचर में जाएंगे तो आप इसको सेव करेंगे, तो जैसे ही आप इसको सेव करेंगे तो अब यहाँ पे आप दोबारा आएंगे तो ये देखें अब कोई सिग्नेचर शो नहीं हो। अगर आपने सिग्नेचर इसी तरह चेंज करने हैं तो ये देखें आप दोबारा सेटिंग में आए, सेटिंग में आने के बाद ये देखिए यहाँ पे सिग्नेचर शो हो रहे हैं। ये देखिए मैं इसको थोड़ा सा चेंज करना चाहता हूँ। ये देखिए मैंने पिक्चर भी ख़त्म कर दी और मैं ये देखिए ये गूगल भी ख़त्म कर देता हूँ। अब मेरे पास जो है मैं इसको यहाँ पे नीचे आके इसको सेव करता हूँ और सेव करने के बाद दोबारा यहाँ पे इसको ख़त्म कर देता हूँ और मैं दोबारा इसको कंपोज ओपन कर लेता हूँ। अब ये देखिए यानी मैंने वहाँ पे जो चेंजिंग किया वो ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने दोबारा न्यू मैसेज जो कंपोज की ऑप्शन है उस पर क्लिक किया, उसकी विंडो को मैंने ओपन किया तो मेरे पास ये दोबारा न्यू मैसेज की विंडो ओपन हो गई। लेकिन जो मैंने चेंजिंग की है जब मैंने चेंजिंग को सेव किया तो ऑटोमेटिकली वो चेंजिंग यहाँ पे अप्लाई हो गई। यानी अब सिर्फ मेरा नाम एड्रेस और मेरी ईमेल एड्रेस लिखी हुई है, जो मैंने पिक्चर वगैरह यहाँ पे ऐड की थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ से रिमूव हो गई क्योंकि मैंने वो चेंज कर दिया सारा कुछ। तो आप इस तरह इजीली अपने जो है
सिग्नेचर क्रिएट कर सकते हैं और अपनी ईमेल्स को जो है आप खूबसूरत डिज़ाइन कर सकते हैं। और ख़ास तौर पर ये जो ऑप्शन है ये बिज़नेस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, क्योंकि आप जब किसी को बिज़नेस प्रोफेशनल ईमेल करते हैं तो वहाँ पे आपको प्रॉपर जो है अपनी डेजिग्नेशन, नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, लोगो वगैरह आपको ऐड करना होते हैं। तो जब आप एक दफ़ा इसको ऐड कर लेंगे तो आपको बार बार ये वर्किंग नहीं कर